चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर के अंतर्गत आने वाले डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक, न्यूक्लिक एसिड मतलब केंद्रक अम्ल। नाम से स्पष्ट है किसमें उपस्थित होगा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में होगा। ठीक, तो कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से हम देखेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को पहली बार किसने देखा, तो डीएनए को पहली बार पॉल्सबर्ग ने देखा। ठीक, किंतु डीएनए की संरचनात्मक क्या बोलते हैं अवलोकन किसने किया, तो डीएनए का संरचनात्मक अवलोकन या पुष्टि किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने किया। ठीक, ये दो अलग अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जाम में पहला क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए को पहली बार किसने देखा, तो चार्ल्स बर्ग ने देखा। ठीक, दूसरा डीएनए की संरचना का विस्तृत अवलोकन किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। ठीक है, आगे देखेंगे तो डीएनए देखेंगे तो डीएनए किसको बोलते हैं, तो देखिए पूरे शरीर हमारी असंख्य कोशिकाओं से बना है, उसमें से एक कोशिका को निकालेंगे तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। आप उस न्यूक्लियस को क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो न्यूक्लियस को जूम करने से क्या प्राप्त होगा, ऐसी गुणसूत्र क्रोमोसोम की संरचना प्राप्त होगी। जो एक कोशिका के अंदर कितनी गुणसूत्र होती है, 46 गुणसूत्र होती है, और जोड़े में 23 गुणसूत्र होती है। जोड़े में क्यों होती है, देखिए एक गुणसूत्र इतना इतना, ये कितना है, इतना एक है, इतना दूसरा है, तो दो गुणसूत्र मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए उपस्थित होता है। कैसे, देखिए गुणसूत्र को अगर आप खींचेंगे तो छल्लेनुमा संरचना प्राप्त होगी, जिसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उस डीएनए को और विस्तृत खींचा, जिससे क्या प्राप्त हुआ, जीन प्राप्त हुआ। तो जीन के अंदर भी क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे संरचना, कुछ कुछ संरचना उपस्थित होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसके बारे में इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक, तो डीएनए किसको बोलते हैं, तो जीन के समूह को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, और डीएनए के समूह को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। फिर से सुनिएगा, किस जीन के समूह को क्या कहते हैं, जैसे जीन को उधर धक्का देंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, डीएनए को उधर धक्का देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जीन के समूह को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, और डीएनए के समूह को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तीनों एक ही है। अगर क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण कौन करता है, तो ऑप्शन में जीन दिए रहेगा तो जीन मारोगे ठीक, अगर डीएनए रहेगा तो डीएनए मारोगे ठीक, अगर क्रोमोसोम अगर जीन या डीएनए नहीं, दोनों नहीं दिया है, क्रोमोसोम दिया है, तो कौन सा मारोगे ठीक, क्रोमोसोम मारोगे। ठीक, अब डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। डीएनए मुख्य रूप से कैसे संरचना होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। ठीक, द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसे, इसमें दो रस्सी नुमा संरचना पाई जाती है। दो रस्सी नुमा क्या है, संरचना है, वो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक, दो रस्सी नुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तथा क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, जो दो डीएनए खंड के बीच में जो आकर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का किसने ढूंढा, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के बारे में किसने बताया, तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया। ये कैसे होते हैं, डीएनए द्विकुंडलित होते हैं, आरएनए कैसे होते हैं, एक कुंडलित होते हैं। आरएनए के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे, डीएनए के बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग डीएनए के बारे में। डीएनए डीएनए क्या होता है, डीएनए एक प्रकार का मुख्य रूप से क्या है, तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का समूह है। अगर देखिए किसी भी चीज दो या दो से अधिक चीज को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉली हो जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, पॉली होते हैं। ठीक, तो ये डीएनए, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड के समूह क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए किसका समूह है, तो न्यूक्लियोटाइड का समूह है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कौन, डीएनए है। तो डीएनए दो चीजों से मिलकर बनती है, एक न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बनती है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनती है। ठीक,
न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मुख्य रूप से दो 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 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड मुख्य रूप से कैसे बनते हैं, शर्करा और बेस से, नाइट्रोजनस क्षार से बनते हैं। शुगर या शर्करा, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस दो प्रकार के होते हैं। शुगर भी कैसे होते हैं, तो शुगर भी दो प्रकार के होते हैं। शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और राइबोस शर्करा होती है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है और राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, डीऑक्सी मतलब डीएनए, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है और राइबोस आरएनए, राइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। देखिए बेस क्षार क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर, शर्करा और बेस नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना होता है, ठीक। नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है और शुगर से मिलकर बना होता है, कौन, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ नाइट्रोजनस क्षार क्या होता है, तो नाइट्रोजनस क्षार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है क्या, पिरिमिडिन, ठीक। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन ग्वानिन क्षार आते हैं, ठीक। और पायरिमिडिन में क्या आता है, साइटोसिन थाइमिन आते हैं। जैसे देखिए SGCT, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक। इसको ए का मतलब क्या होता है, एडेनिन, ठीक। टी का मतलब क्या होता है, थाइमिन। सी का मतलब क्या होता है, साइटोसिन। जी का मतलब क्या होता है, ग्वानिन, ठीक। और यू का मतलब क्या होता है, यूरेसिल। ये यूरेसिल क्या होता है, ये यूरेसिल डीएनए में ना पाके किसमें पाया जाता है, आरएनए में पाई जाती है। डीएनए की संरचना इन सब के मिलने से क्या बनती है, डीएनए की संरचना बनती है, ठीक। जिसमें इसको देखेंगे, नाइट्रोजनस क्षार को देखेंगे, तो ये किससे बने, ये आपस में किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये सब डीएनए के खंड में पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। ये सब भी डीएनए में ही पाए जाएंगे, किंतु अभी इसको देख रहे हैं तो ये किसमें पाए जाते हैं, डीएनए के खंड में पाए जाते हैं, ठीक। तो एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हो गया डीएनए के बारे में, ठीक। आरएनए भी पूरा इसी का मिलता जुलता है, आरएनए भी इसी से ही बनेगा, ठीक। बस यहाँ क्या हो जाता है, आरएनए में थाइमिन के जगह क्या आ जाता है, थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है, किसमें, आरएनए में, ठीक। थाइमिन के जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा आरएनए में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से यूरेसिल जुड़ेगा, ठीक। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, आरएनए जब बनाएंगे तो यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, ठीक। आरएनए में भी जो पाए जाते हैं वो डीएनए में भी पाए जाते हैं, किंतु बस एक ही चीज का डिफरेंस रहता है उसमें, एक डीएनए में थाइमिन रहेगा और आरएनए में क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा। आप लोगों में से बहुत लोगों का को कंफ्यूजन रहता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक। तो अभी इस इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, देखिए नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस, शर्करा शुगर जिसको शुगर बोलते हैं, ठीक। और फॉस्फेट समूह, ये तीनों मिलाकर क्या बनाता है, ये तीनों मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए या आरएनए का छोटी इकाई होती है, कौन, न्यूक्लियोटाइड। देखिए फिर से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो नाइट्रोजनस क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह मिलाकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो शुगर और बेस को हटाकर, अगर न्यूक्लियोटाइड में जो है फॉस्फेट को हटा दे तो क्या हो जाता है, वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, ठीक। ध्यान से सुनिए, अगर अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट समूह को हटा दे तो क्या हो जाता है, वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। तो देखिए शुगर प्लस नाइट्रोजनस क्षार मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह मिलाकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। देखिए इधर ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है जो किससे बना है, शर्करा और बेस से, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस
फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, किसके समूह को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और किसके समूह को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, तो सर अगर क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस क्षार, शुगर और क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों को मिलाकर अगर तीनों के समूह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक, जो डीएनए और आरएनए का यूनिट है या छोटी इकाई है। अगर यहीं पर क्या बोलेगा, न्यूक्लियोसाइड बोलेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉस्फेट समूह को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर, शर्करा और बेस मिलकर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक, ठीक है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन में ऐसा अगर दिया रहेगा कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस का समूह क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अलावा, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जंतु में, और पादप कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर बोल दे कि मूल रूप से डीएनए अधिकांश मुख्य रूप से डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, किंतु अगर न्यूक्लियस के अलावा बोल दे कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ बोलोगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और दूसरा पादप में कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो डीएनए का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करता है, आनुवांशिक सूचना को क्या करने का कार्य करता है, स्टोर करने का कार्य करता है कौन, डीएनए। ठीक, और क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करने का कार्य करता है कौन, डीएनए। ठीक, डीएनए क्या, डीएनए ही जिम्मेदार होते हैं, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, मानव मानव जीवन की जितने भी लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, क्या बोलते हैं, डीएनए ही करता है। डीएनए, देखिए क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, और उस डीएनए में अगर मिस कोडिंग हो गया, उसी डीएनए में हमारा ये कोडिंग रहता है कि क्या बोलते हैं, उंगली 4 ही 5 ही तो होना चाहिए, 5 की जगह 6 उंगली नहीं होना चाहिए। कौन स्टोर करके रखता है, जीन में ही रहता है। ये निर्देश कौन, कहाँ स्टोर होता है, क्या बोलते हैं, डीएनए के अंदर जीन में उपस्थित होता है या जीन में ही होता है, ठीक है, डीएनए में होता है। ठीक है, नाक यही बनना है, आंख दो ठो यही बनना है, मुंह यहाँ पास बनना है, दो ठो हाथ बनना है, दो ठो पैर बनना है, कौन कोड करके रखता है, क्या बोलते हैं, डीएनए ही कोड करके रखता है। ठीक है, जो आने वाले पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, वही स्थानांतरित होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि डीएनए में मिस कोडिंग हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, मिस कोडिंग हो जाता है, जिसके कारण किसी इंसान का 6 उंगली निकल जाता है। बेसिकली उंगली 5 होता है, उसमें से क्या बोलते हैं, डीएनए में डिकोडिंग होने के कारण कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि 6 उंगली हो जाते हैं उन लोग का। ठीक, इसके जिम्मेदार कौन होता है, डीएनए ही होता है। डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, मिलियन नहीं, 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, डीएनए में 3 बिलियन 3 बिलियन क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन में पूछ सकता है ये, कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछ सकता है कि डीएनए में कुल कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो डीएनए में मुख्य रूप से 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं या क्षार युग्म पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्षार युग्म। ठीक, कितने युग्म पाए जाते हैं, 3 बिलियन क्षार युग्म पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। ठीक, कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, आता ही है एग्जाम में, ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा। पहला क्या, डीएनए को पहली बार किसने खोजा, तो निश्चर ने खोजा। सबसे पहली बार डीएनए को किसने खोजा, निश्चर ने खोजा। ठीक, डीएनए की संरचना किसने दी, तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी, कौन सी संरचना, क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स
डबल हेलिक्स संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया डीएनए का? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इसको इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, ठीक, कि क्या बोलते हैं डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। कौन सी संरचना का? डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? वाटसन एवं क्रिक ने दिया, ठीक। बेस पेयर, नाइट्रोजनी क्षार, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षार युग्म डीएनए में कैसी होती है? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन जुड़ता है, ठीक। तो क्या बोलते हैं डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई क्या होता है? डीएनए की इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। डीएनए की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। डीएनए की इकाई किसको कहते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं, ठीक। ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है।